गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तुम लोग मस्त हो गए। और मेरे पीछे एक जानवर चिल्ला रहा है और पता है कौन है भाई? तो भाई मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत है, दूसरा नाम यही है दिक्कत। तो अक्षर आया है पहली बार बैंगलोर और हमारा गैंग धीरे धीरे वापस आ रहा है। भाई को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा यहाँ पे आने में, वो बताऊंगा अभी क्या हुआ था। भाई कोई मुश्किल नहीं बताएंगे हम। मुश्किल तो बताएंगे भाई, काल कम हो जाएगा। भोकाल भी तो कम हो जाएगा। नहीं भाई वो सब नहीं है भाई, जेन्युइन बात है। प्रॉब्लम हुई थी, इंडिगो की तरफ से ही प्रॉब्लम थी। उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है। बात करेंगे इसके बारे में। जो भी यहाँ आता है पहला काम क्या करता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा, रूम खोजना। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं बैचलर अलाउड नहीं है, कहीं कहीं रूम इतना बढ़िया है कि हम लोग ही अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो रही है। और अभी वो जो सामने ऑडी दिख रही है ना, हम सोच रहे हैं उसमें ही लिफ्ट लेके चलते हैं सीधे, तभी हम लोग अलाउड होंगे। और भाई अभी हम लोग आए हैं खाना वाना खाने, डिनर। और अक्षत को किटन से बहुत प्यार है, मतलब बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। दूध पिला सकते हैं इनको तो। ओ ये अक्षत खरगोश भाई पेट भर के 2 पेट खाने खा लिए यार, 4 पेट खाना खाए हैं मैं और ये मिलके। जाना है रूम पे, वो यहाँ से 500-700 मीटर दूर होगा। तो उतने में 1 पेट खाना तो पच जाएगा दोनों का, एक पेट। तो एक पेट बचा जो कि फुल रहना चाहिए एट बेड टाइम पे। तो हम लोगों ने कैलकुलेटेड खाना खाया है, ठीक है, कि बचा भी ले, उसके बाद बेड पे जब लेटे तो पेट भी फुल रहे। इंजीनियर्स भाई। अक्षत खरगोश ने तो दम तोड़ दिया है, ठीक है। उसका शेक था, वो मुझे मिल गया भाई। मैं तो इस समय डस्टबिन बन चुका हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ मैं। अगर तुम लोग को याद होगा तो मेरा एक बहुत पहले नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक व्लॉग आया था रेचन हल्ली लेक वाला। तो मैं सोचा कि जस्ट बगल में ही था, तो हम सोचे कि हम दोनों चलते हैं। भाई उधर गए, एक भी लाइट नहीं जल रही थी और एकदम अंधेरा, गेट भी नहीं दिख रहा था। कतई भाई मजे ही आ जाते। अगर हम लोग चले जाते ना तो शायद आज हम वापस तो नहीं आ पाते। कैमरे पे व्लॉग कोई और करना। तो भाई अभी हम जहाँ पे खाना खा रहे थे तो वो हस्बैंड और वाइफ का ही था पूरा। और जो वो हस्बैंड था वो IBM में ही काम करता था। तो इससे बात किया बढ़िया पूरा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पता है क्या है? तो उन लोग का नेचर काफ़ी बढ़िया था, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग था। और वो लोग सारे मतलब जितने भी कस्टमर आ रहे थे ना, उन कस्टमर से वो लोग रिलेशनशिप टाइप हल्का फुल्का बना ही ले रहे थे, ऐसे कि पूछ के कहाँ से हो ये वो। पाशर भाई भी जो आ रहे थे सब उनको हाय हाय हाँ, करके जा जो रहे थे। अगल बगल जा रहा था वो भी सब हाय वाय करके जा रहे थे। तो ये बिजनेस का काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि कस्टमर के साथ बहुत मस्त वेलकमिंग और हम्बल रहो। अनलाइक इंडिया। अनलाइक इंडिगो पे थोड़ी चर्चा भी आगे होगी। वो जो हस्बैंड था ना, तो वो अपने वाइफ को बेबू बोल रहा था। भाई हम लोग में डिस्कशन हो रही है कि हम लोग अपने दोस्तों को इमेजिन कर रहे हैं कि वो कैसे मतलब कुछ बोल पाएंगे, बेबू वेबू बोल पाएंगे कि नहीं, इस टाइप की चीजें। तो भाई ऐसी बातें चल रही थी। तुम बताओ भाई। क्वेश्चन अजीब है लेकिन पता नहीं भाई, बेबू बोल पाओगे तुम लोग? भाई मैं तो बोल दूंगा। ये तो बोल देगा, इसने कहा है। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉशरूम में ले गया है फोन और फोन से रील भेज रहा है, अंदर से शेयर कर रहा है मुझे। अबे निकल जाओ भाई, चलो यार। तुम्हारी करतूतें सब इधर रिकॉर्ड हो रही हैं अक्षर। भाई इस कमरे में सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ एक ही चीज खराब है। भाई हम नहीं खराब है। क्या हुआ है इनके साथ इंडिगो फ्लाइट पे? कैसे ये गोरखपुर से बेंगलोर आने में 20,000 रुपये लग गए। जैसे गोरखपुर से तो दिल्ली आ ही गए थे। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पे जो हम लोग को इंटरनल ट्रांसफ़र किया गया टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3। तब उसके बाद ये होता है जैसे बोर्डिंग पास स्कैन होता है,
तो मेरा बोर्डिंग पास स्कैन हुआ नहीं, उसमें रीड ही नहीं कर रहा था मेरा जो बारकोड था टिकट पे, मतलब बोर्डिंग पास पे। तो उसने बोला कि नया बोर्डिंग पास बनवा के लाओ। मैंने बोला कि वेब चेक इन है, ये देख लीजिए। तो बोला कि नहीं, आपको बोर्डिंग पास नया बनवा के ही लाना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि कौन से काउंटर पे जाऊँ, तो कहाँ पे होगा, कहाँ पे ये चीज़ होगी। काउंटर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि ये सब चीज़ें कहाँ पे होंगी। तो उन्होंने बोला कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक काउंटर है, उधर है। तो मैं उधर गया, मुझे कोई काउंटर मिला नहीं। फिर मैं इधर उधर पूछा और मुझे इंडिगो का कस्टमर सर्विस वाला काउंटर मिला। तो उस काउंटर पे मैंने बोला अपना ये जो भी बोला कि टिकट मतलब जैसे इस वक्त बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हो रहा, तो नया बोर्डिंग पास चाहिए। तो उन्होंने मुझे दूसरे ये बोल दिया कि सेकंड फ्लोर पे जाओ और उधर होगा। तो मैं वापस उधर से गया, एलिवेटर से चढ़ के सेकंड फ्लोर पे गया। सेकंड फ्लोर पे क्या हुआ कि जो गार्ड वहाँ पे खड़ा थे, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, बोला कि इधर तुम नहीं आ सकते। फिर मैं गया वापस उसी काउंटर पे, तो उस मैम ने मुझे कहीं और भेजा। तो मैं फिर अगले काउंटर पे गया। अगले काउंटर पे बोला गया कि आपको गिफ्ट गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करना होगा और राइट साइड में काउंटर होगा। तो मैं उधर गया तो मुझे कोई काउंटर दिखा नहीं। तो मैंने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने मुझे गेट 7 पे भेजा। गेट 7 पे गार्ड ने भेजा गेट 1 पे। गेट 1 पे मुझे एंट्री डिनाई कर दी गई। तो और फिर गेट 1 वाले गार्ड ने कहा कि आप वो जो एक अनगार्डेड एंट्रेंस है ना, मतलब उसके अंदर से अंदर नहीं जा सकते, उसमें बस बहुत सारे टिकट काउंटर है, उधर से लोग टिकट कटवा सकते हैं और ऐसा सब होता है। तो उधर मैं गया, तो उधर मैं बताया ये सब जो भी है। भाई हुआ ये कि इन शॉर्ट ये हुआ कि जो बोर्डिंग पास था वो जब बोर्ड होते हैं उस समय लास्ट चेक इन, जो लास्ट सिक्योरिटी चेक होता है ना, जो प्लेन में जस्ट बैठने से पहले, वहाँ पे स्कैन नहीं हुआ। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि तुम वापस जाओ और बोर्डिंग पास निकाल के लाओ। तो भाई ये बहुत गलत है ना। तो मैं अगर मेरा स्कैन ही नहीं हुआ तो मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे? गोरखपुर से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलोर आना था, ले ओवर था दिल्ली में। तो गोरखपुर पे तो स्कैन हो रहे थे पास, तो वहाँ पे मैं पहुँचा कैसे? और अगर स्कैन नहीं हो रहा था तो एक और ऑप्शन था उनके पास, मैनुअली वो PNR देख लो मेरे पास। भाई यार टिकट है, सब कुछ है, तो ऐसा क्या हो गया कि आधे घंटे बाद अगर फ्लाइट है तो तुम पैसेंजर को फिर से भेजोगे? ये तो गलत है ना। यही हुआ है भाई, इन शॉर्ट और इस यही चक्कर है। में फ्लाइट मिस हो गई। और फ्लाइट मिस हो गई, उसके बाद भाई फिर से अगले दिन, चलो फ्लाइट तो ठीक है यार, काउंटर अगर कोई ज़रूरी काम होता। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने इसको अभी 2 दिन बाद उधर ज्वाइन करना है IBM में। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती फिर क्या होता? मेरे हिसाब से उसमें इंडिगो की गलती है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हो जो इसके तरफ से गलती होगा, लेकिन नहीं भाई, इसमें तो इंडिगो की ही गलती है। और हाँ, और फिर भाई 10,000 रुपये और लगे। तो 10,000 की तो टिकट थी गोरखपुर से बेंगलोर आने की, और फिर वो तो फ्लाइट जो मिस हो गई है, दिल्ली तक ही पहुंच पाए। उसके बाद दिल्ली के बाद फिर से एक और फ्लाइट बुक करनी पड़ी, उसकी भी 10,000 थी। तो भाई 20,000 रुपये लग गए यार। फायदे से तो फ्री करना चाहिए भाई तो जहाँ पे कंप्लेन करना था हम लोगों ने कर दिया। उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कंज्यूमर फोरम से लेके हर जगह एकदम टॉप लेवल पे मैनेजमेंट पे मेल वेल सब कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। और इस पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर में हुआ क्या और ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि भाई यार किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन टॉप प्रायोरिटी है, और इसमें उन्हीं की गलती है। जब अगर कुछ बहुत पहले हुआ तो मतलब पहले ही सिक्योरिटी चेक पे स्कैन होता और नहीं स्कैन होता तो भी भाई मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ, उस समय मेरा स्कैन नहीं हुआ, उसके लिए मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही यार। ऐसा तो है नहीं कि यार पैसे पेड़ पे उग रहे हैं कि फ्री में आ जा रहे हैं। भाई सब मेहनत कर रहे हैं, पैसे ऐसे आते हैं यार। तो वी आर ऑन जंगल सफारी एट रेचनहल्ली लेक, जिसको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में पहले ही देखा हुआ है। और आज हमारे साथ अक्षत खरगोश हैं। अक्षत खरगोश भाई, इसका नाम ये कुछ नाम बढ़िया। कैसे पड़ा बे मेरा खरगोश?
बढ़िया है बे भाई, तुम क्यूट हो भाई, कितने क्यूट आदमी हो यार तुम। अक्षत खरगोश सही है, अक्षु खरगोश होना चाहिए तुम्हारा नाम तो यार, कुछ और प्यारा। भाई तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो प्यारे प्यारे नाम रखता हो, जैसे कल वो अंकल रखे थे नाम बेबू, जैसे कल वो अंकल नाम रखे थे बेबू, ठीक है अपने वाइफ का, हाँ। तब नाम पड़ेगा ना बढ़िया क्यूट। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही नाम पड़ेंगे। और हमारे साथ एक भूतिया आइलैंड भी है, ठीक है। तुम लोग को मालूम है ये है एक फ्लोटिंग आइलैंड है ना, तेज बोल। ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है ना, और ये इधर से उधर घूमता रहता है, और जब भी ये किसी शोर के पास आता है ना, मतलब जैसे इधर वाला इधर आता है कोने में या कहीं किनारे आता है, तो इससे भूतिया वाली आवाजें आती हैं। हाँ तो इसको ये लग रहा है ना कि ये वो वाला पेपर चल रहा है जो पिक्चर देख के एक अपनी कहानी बनानी होती है, कुछ भी। भाई लेकिन अबे कल तू भी देखा था, कल जैसे वो जिस तरीके से वो कुत्ते आए थे। अरे भाई मतलब कल देखो भाई, हम लोग यहाँ पे आने की कोशिश किए थे, लेकिन क्या बताऊँ भाई, ये सही जगह है पर शाम को आने लायक नहीं है यहाँ पे। अगर शाम को अगर मैं आ जाऊँ ना, शायद मैं वापस जा ना पाऊंगी। एक भाई 5 मीटर दूर दिख नहीं रहे थे, क्या है भाई। हम लोग अंदर जाने ही वाले थे कि समझ लो कि 10 कुत्ते भौंकने लगे। मे भी वो वार्निंग थी कि आगे मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। मे भी कुत्ते हमारी हेल्प कर रहे थे, हमें वो हार्म नहीं करना चाहते थे। हेल्प इन डिस्गाइज, यू नो। वो से भौंक ही रहे थे वैसे। हाँ हाँ। तो अक्षत तुम्हें स्विमिंग आती है ना? हाँ। तो ये सब बातें क्या इसके बगल में करने का क्या मतलब है बे? टेस्ट है, बात तो टेस्ट ले लिया जाए। नहीं कोई जरूरत नहीं ठीक है। और देख रहे हैं ना पूरे जो पूरा लेक है, इसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्विमिंग पूल में जो सीखा है स्विमिंग, ऐसा बोलते हैं ना कि जो स्विमिंग पूल में सीखा है वो असली लेक वेक में नहीं स्विम कर सकता। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लोग बोलते हैं। भाई स्विमिंग तो तुम कर सकता है इसमें। भाई मुझे भी स्विमिंग सीखना है यार। मैं तो इसी के भरोसे पे था कि स्विमिंग सीखेंगे, पर मेरा और इसका रूम के बीच में 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। ये दूरियां हमारी बढ़ चुकी हैं यार। भाई ये सामने वो वाला प्लेन है बे, सामने इसका वो लगा है मोटर। भाई ये देखो, कोई आसपास दिख रहा है? बस वो जो बिल्डिंग है वो बहुत दूर है, ज्यादा मतलब। और वो देख येलो वाले से कवर्ड है भाई, कोई आसपास नहीं है भाई। अब पता नहीं हम लोग किस अवैध जगह पे आ चुके हैं गूगल के चक्कर में। और अभी तक की कहानी तुम्हें जानना है, कल हम लोगों ने पीजी देखा था, आज हम लोगों ने फ्लैट देखा है। और फ्लैट तो फ्लैट देख लिया है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये कुछ पता नहीं सही है, फाइनल कर नहीं पा रहे हैं। भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा है यार। लेकिन भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर 1 BHK और ऐसे देखोगे ना तो ऐसे ही है 40। भाई 3 BHK का 1.5 लाख तो है ही, मिनिमम 1.5 लाख है। अक्षत भाई तेरे को पता है, एक बार एक भैया हमें बताए थे, जो जैसा होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, ठीक है, और उसको वैसी जगह मिलती है। तो बेंगलोर में हम लोग यहाँ से कहाँ है भाई? भाई बेंगलोर में हम लोग ऐसी जगह खोजनी है भाई जहाँ बिल्डिंग एक तरफ है और हम लोग एक तरफ है। भाई हमारी जिंदगी भी ऐसी है बे। बंजर आज हमें आईना मिला है। बंजर तो नहीं है जिंदगी, हमारी जिंदगी में हरियाली है, लेकिन कोई आदमी नहीं है। ओ सॉरी, औरत। कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत देर तक घूमने के बाद एक रूम फाइनल हो चुका है। इसे यहाँ पे स्टूडियो रूम कहते हैं। रूम का वो दिखा देता हूँ अभी तुम्हें। तो रूम कुछ ऐसा है, और ये बंद करना भाई, बंद कर। ठीक है, तो 2 बेड और ये काफ़ी जगह वगह है, और के तो अपना बाथरूम है काफ़ी, ये भी बड़ा है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास ऐसी बालकनी भी मिलती है जो कि सामने का व्यू ऐसा है, ठीक है। ये अभी टूटा हुआ है, ये सही हो जाएगा तो अक्सर तुम इसे खोल के भी सो सकते हो हवा के लिए, ठीक है। हो गया ना भाई, रूम दिलवा दिए ना, मेरा कमीशन। तो भाई इट्स टाइम टू गो टू माय ओन प्लेस, और अक्षत का सारा काम हो गया है, पीजी वीजी भी मिल गई, उसको जो रूम चाहिए था बेसिकली वो रूम मिल गया है। और एक और चीज़ हुई है, 2-3 फ्लैट हम लोगों ने देखे थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, और उनका बस थोड़ा सा नेगोशिएट करना था प्राइस, तो वो भी हो रहा है। ओनर कॉल कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली
कि वो जगह जो रूम है वो ये छोड़ देगा 1 महीने में और ये फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। फ्लैट बढ़िया है, दिखाएंगे अगर वो जब शिफ्ट हो जाए तो तब दिखाते हैं वो वाला फ्लैट। और अभी तो अक्षत घर की बनी हुई मटरी उटरी लाया तो खाते हैं। और कल सर ऑफिस मैन हो जाएंगे, इधर देखिए, ठीक है। तो पहली सैलरी वैलरी आने पे पार्टी वार्टी मिलती रहेगी।